नमस्कार दोस्तों, लहराते हुए तिरंगे से ही बात शुरू करते हैं। हमारा देश ऐसे ही तरक्की करे, दिन दुगनी रात चौगनी। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। अभी हम ग्रेटर नोएडा में हैं। ग्रेटर नोएडा में आज इस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन हो रही है। ये केबी इंडिया मार्ट है, परी चौक से पहले, और ये कह रहे हैं कि ये प्राइम लोकेशन है। तो तैयारी चल रही है, संडे शाम को फंक्शन है आज। और मैं दोनों प्रोजेक्ट का रिव्यू करूंगा। एक तो ये केबी इंडिया मार्ट है, इसका वीडियो पहले डाला हुआ है, और साथ में इनके इंडिया एक्सपो प्लाजा है। ये मार्ट है, वो सामने प्लाजा है, वो विनायका ग्रुप का है। ये दोनों प्रोजेक्ट आमने सामने हैं। ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट मान के चलिए वो लॉन्च हुए दो महीने हो गए, और ये आज लॉन्च हो रहा है। तो दोनों प्रोजेक्टों का एक रिव्यू कर देंगे देसी भाषा में, कि आप समझ सको। एक तो ये दोनों प्रोजेक्ट कमर्शियल हैं, परी चौक के ऊपर है, नहीं परी चौक से पहले ही आ जाते हैं। और इसके सामने इंडिया मार्ट है। इंडिया मार्ट एक सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार से प्लॉट लेके उसमें एग्जीबिशन के लिए एक बिजनेस प्लेस बनाया हुआ है। उसके अंदर भी शॉप्स हैं, लोगों को पता नहीं है। वो बहुत पहले बिजनेसमैन को बेची थी कि जब भी एग्जीबिशन लगे वो एग्जीबिशन में अपना सामान बेच सकें, ऑर्डर ले सकें, वैसे भी खोल सकें। पर लोगों को पता नहीं है, तो लोग आते नहीं है, तो इसलिए वो दुकानदार सिर्फ एग्जीबिशन टाइम के अंदर ही आते हैं। जो सरकारी दुकानें हैं वो भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। फिर ये दुकानें हैं केबी मार्ट। और अब ये दोनों का जो रेट है, हम रेट की बात करेंगे। तो ये रेट बता रहे हैं अपना, एक रेट की बात करेंगे जो समझ सकें आप, कि मान लो आपको नीचे की दुकान चाहिए, सब कुछ मिला के, सारे खर्चे, सारे चार्जिंग वार्जिंग मिला के, सारी हिडन चार्ज मिला के, ये एवरेज दुकान बैठती है 30 से 35 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट। 30 से 35 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट रेट आता है। और उसके बाद मैं दोनों प्रोजेक्टों की बात कर रहा हूँ। ये विनायका ग्रुप की, श्री विनायका ग्रुप के प्रोजेक्ट का नाम है इंडियन एक्सपो प्लाजा, और ये है केबी इंडिया मार्ट। तो दोनों का जो रेट आता है 30 से 35 हज़ार के एवरेज में आता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें कटिंग है। जैसे आपने 1000 स्क्वायर फुट की दुकान ली तो उसमें मिलेगी आपको लगभग 50% के आसपास, 50 या 55। तो जो रेट आपको सब मिला के 35 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट आएगा, वो रेट बैठेगा 70 हज़ार रुपये के आसपास। तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये सारी हिडन कॉस्ट है, तो हिडन कॉस्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट का सबका अपना अपना व्यू है। मेरा व्यू ये है कि जब तक ये रेडी होंगे 3-4 सालों में, ये अपने हिसाब से 40 महीने बता रहे हैं। चलो मान लो एक प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी टाइम होता है 3 से 4 साल होता है। अब 3 से 4 साल में ये एक तो दिल्ली का जो इंडिया गेट है वो बन जाएगा, दिल्ली का प्रगति मैदान तैयार हो जाएगा, जिसमें अभी काम चल रहा है। क्योंकि प्रगति मैदान बंद होने से यहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशन हो रहे थे। तकरीबन ये एक्सपो मार्ट बुक रहता था सरकार वाला, तो जिसके अंदर झंडा लहरा रहा है अभी। तो अभी वो तो इंडिया के जो प्रोग्राम हो रहे थे वो दोबारा दिल्ली के अंदर ही चले जाएंगे, प्रगति मैदान के अंदर। और दूसरा क्या पॉइंट है कि 4 सालों में देश के अंदर जो ऑनलाइन की लोगों की चॉइस है, ऑनलाइन सामान खरीदने की, वो और बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए, जो दिल्ली NCR के लोग हैं, यहाँ पे मौसम बड़ा तेज़ी से बदलता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात। तो अब वो पहले वाली बात नहीं है कि चलो घूमने चलते हैं, मॉल में चलते हैं, शॉपिंग भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। आजकल बंदा कहता है भाई वर्क एट होम चल रहा है, ऑफिसों की इतनी डिमांड नहीं है, घर बैठी मंगा लो। आपने देखा होगा कि देखिए ये ब्लिंकिट ऐप है, वो कितना खतरनाक ऐप है। वो कह रहा है कि तुम्हें घर में कुछ रखना ही नहीं है, तुम्हें कुछ भी चाहिए, सुई से लेके जहाज तक, खाना चाहिए, राशन चाहिए, जो चाहिए, सब्जी चाहिए, फल चाहिए, दूध चाहिए। उनका डिलीवरी टाइम 10 से 12 मिनट है। इवन मैंने भी मंगाया ग्रेटर नोएडा में, उन्होंने सुबह मुझे 12 मिनट के अंदर, तो घर में वो भल्ले बनाने थे, दाल चाहिए थी, उड़द की दाल 12 मिनट में पहुँचा दी। तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो आने वाले टाइम में लोग शायद ये कॉम्प्लेक्स को कम प्रेफर करें। और दूसरा एक चीज़ क्या है कि जो शहर है, ये पीछे शहर की मेन रोड और मेट्रो स्टेशन है। लोग सुबह दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं काम करने के लिए। अब शाम को आप थक के वापस आ गए। अब थक के वापस आने के बाद शाम में बंदे में इतनी जान नहीं बचती कि वो उतरे, गाड़ी पार्क करे, फिर कॉम्प्लेक्स में जाए, कुछ खरीदे। क्योंकि आपको जो चाहिए वो तो ऑनलाइन अवेलेबल है। आपने ऑफिस में बैठे टिक किया, आपके जब तक आप शाम को घर पहुंचोगे सामान तो घर डिलीवर हो जाएगा। तो मुझे लग नहीं रहा आने वाले टाइम में कुछ फ्यूचर है। बाकी हर एक बंदे की अपनी प्रेडिक्शन है, अपनी विचारधारा है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत व्यू है। मुझे नहीं लग रहा कि एज ए इन्वेस्टमेंट ये कोई प्रॉफिट का सौदा है। हाँ, किसी को अपने बेटे को सेट करना है, उसके बेटे को दुकान का शौक़ है,
तो इन कॉम्प्लेक्स में दुकान लीजिए, बेटे को सेट करिए। पर ये सौदा महंगा है। मान के चलिए कि जो सबसे छोटी दुकान है 600 स्क्वायर फुट की, 600 स्क्वायर फुट की दुकान भी करोड़ों में जाती है। तो वो अपने बजट के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो बाकी ये भी प्रॉब्लम है कि आजकल एक बड़ी अमाउंट वाइट में चाहिए, वो भी एक बड़ा पॉइंट होता है। तो वो चीज़ भी आप पर्सनल मिलके डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे लोन होगा, क्योंकि लोन सब शॉप्स में है। तो वो चीज़ों का आप, बाकी आप दूसरे एक्सपर्ट से राय लें, फैमिली के जो भी लोग हैं उनसे राय मशवरा करें। बाकी आप खुद एनालाइज करें कि फ्यूचर में यहाँ बिजनेस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरे एरिया में रेजिडेंशियल नहीं है, यहाँ सिर्फ लड़के रहते हैं, क्योंकि कॉलेज और हॉस्टल है। कॉलेज ने तो कुछ लेना नहीं, उनकी स्टेशनरी तो बल्क में आती है। अब बच्चे लड़के, उन्हें खाना खाना है, खाना वो हॉस्टल में खाते हैं। बाकी उनको चाहिए होती है 100 रुपये की पैंट, 100 रुपये की शर्ट। वो आजकल वो दिल्ली घूमने चले गए, अट्टा मार्केट चले गए, जनपद पे चले गए, फ्रेंड के साथ घूम भी आए, शॉपिंग भी करा आए। तो मुझे लग नहीं रहा कि फ्यूचर है आने वाले टाइम में, क्योंकि वर्क एट होम का भी कंसेप्ट बढ़ेगा, कंपनी को सस्ता पड़ रहा है, और शॉपिंग में भी इंडिया का ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैंने खुद महसूस किया कि मैंने 2 महीने पहले बिग बाज़ार में गया राशन लेने के लिए। मुझे तो साला आलू प्याज उठाती बड़ी कॉफ्त हो रही थी कि साला क्या बवाल है यार, साला हमारा सामान उठाऊं, क्योंकि बिग बाज़ार में वो यहाँ ग्रैंड वेनिस में 3rd फ्लोर पे है कि वहाँ से उठाओ, फिर ट्रॉली में डालो, फिर गाड़ी में डालो, फिर घर में नीचे से लिफ्ट में ऊपर लेके जाओ। मैं बकवास सौदा है ये तो दुनिया की धीरे धीरे आदत बदल रही है, दुनिया ऑनलाइन जा रही है। देख, दवाइयाँ 1 mg से आ रही हैं, दूध मिल्क बास्केट से आ रहा है, राशन बिग बास्केट दे रहा है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है टाटा बिरला, ये बेवकूफ़ नहीं है जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट को एक्वायर करके अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना रही हैं। तो इनका मकसद ही वही है कि लोगों का ट्रैवलिंग टाइम, और जैसे आज 5वीं बार क्रूड के रेट बढ़े हैं, तो मुझे लग नहीं रहा लोग गाड़ी उठा के मार्केटों में जाएंगे, तेल भी फूकेंगे, डीजल भी फूकेंगे और महंगी महंगी पार्किंग देंगे, क्योंकि इनकी पार्किंग ही बड़ी महंगी होती है, 100 रुपये 50 रुपये। तो मेरे ख्याल से आने वाला टाइम जो है वर्क एट होम का है, और इन्वेस्टमेंट के लिए वही है कि आपकी बड़ी बिल्डिंग में पीजी बना के डाल दो, किराया आता रहे, आपका खर्चा चलता रहे। कमर्शियल का स्कोप है नहीं मेरे ख्याल से इंडिया में। बाकी आपके अपने अपने व्यू हो सकते हैं, आपके कोई भी विचार हो मुझे बताइए। मैं इस प्रोजेक्ट को, जिस लड़के को शादी करनी है, सेट होना, उसके लिए तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ठीक नहीं मानता हूँ। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।